हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल टफर टू टॉपर। तो आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर करेंगे जो कि साइंस रिलेटेड है, और इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। और इस चैप्टर का पहला टॉपिक है फ्लावरिंग प्लांट्स। तो व्हाट इज फ्लावरिंग प्लांट्स? फ्लावरिंग प्लांट्स इज मेड अप टू मेन पार्ट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट जो होता है उसका दो मेन पार्ट होता है। पहला होता है रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक प्लांट है और ये जो पार्ट है जो ज़मीन के अंदर रहता है, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, और इस पार्ट को रूट सिस्टम बोला जाता है। और इसके ऊपर वाला पार्ट को, जो यहाँ से जो ऊपर तरफ है, और इसके ऊपर वाला पार्ट को शूट सिस्टम बोला जाता है, जिसमें स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स आते हैं। और सिर्फ रूट सिस्टम में सिर्फ रूट्स आते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बता दिया अभी कि रूट सिस्टम क्या होता है, तो फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं द रूट सिस्टम। द रूट सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रो बिलो द ग्राउंड। इट्स कंसिस्ट ऑफ वाटर विच एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोयल। ये जो रूट सिस्टम का जो रूट होता है, ये वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है सॉयल से प्लांट्स के लिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ कि ये जो पार्ट है उसे रूट सिस्टम बोला जाता है, जिसमें सिर्फ रूट्स आते हैं। और यहाँ से जो यहाँ तक जो पार्ट है उसे शूट सिस्टम बोला जाता है, जिसमें लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस, फ्रूट्स आते हैं। तो इसके बाद मतलब रूट सिस्टम के बाद हम लोग का अगला टॉपिक है फंक्शन ऑफ रूट्स। डैट मीन्स रूट के फंक्शंस। तो इसके 4 फंक्शंस हैं यहाँ पे, देख सकते हैं, ABCD में डिवाइडेड है। तो इसका पहला फंक्शन है इट होल्ड्स द प्लांट टू द सॉयल। मतलब जो रूट होता है वो सॉयल को पकड़े रखता है। और दूसरा है हम लोग का इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉयल। मतलब जो रूट्स होते हैं प्लांट्स का, वो सॉयल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स के लिए। अब तीसरा है हम लोग का इट स्टोर फूड मटेरियल इन सम प्लांट। मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसका फूड रूट्स में स्टोर होते हैं। तो ये सब थे हम लोग के 3 फंक्शन। सब चौथा फंक्शन है इट बाइंड्स द सॉयल टुगेदर सो दैट इट डज नॉट गेट वॉश्ड अवे ड्यूरिंग रेन्स और गेट्स ब्लोन अवे बाय वाइंड। मतलब जो जड़ हैं वो सॉयल को अच्छे से मतलब बांध के रखते हैं, ताकि तेज हवा के समय या फिर भारी वर्षा के समय प्लांट्स सॉयल से अलग ना हो। फंक्शंस ऑफ रूट्स के बाद हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रूट सिस्टम। मतलब जो रूट सिस्टम है उसे भी 2 भागों में बांटा गया है। द रूट सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। पहला है टैप रूट और दूसरा है फाइब्रस रूट। तो पहले हम लोग टैप रूट सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन करने जाएंगे फाइब्रस रूट सिस्टम के बारे में। तो टैप रूट, तो व्हाट इज टैप रूट? सम प्लांट्स हैव ओनली वन रूट which many roots grow. Such an arrangement of the root system is called the taproot system. एग्जाम्पल में कैरोट, जो कैरोट का जो रूट होता है वो टैप रूट होता है। और टैप रूट मतलब होता क्या? मतलब पहले प्लांट्स का एक जो होता है प्लांट का, वो उसका पहले एक मेन रूट निकलता है जिसको बोला जाता है प्राइमरी रूट। और उस प्राइमरी रूट से जो रूट निकलता है उसे बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी रूट। और उस सेकेंडरी रूट से जो रूट निकलता है उसे बोला जाता है टर्शियरी रूट। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं और इस प्लांट का रूट में भी देख सकते हैं। देखिए ये वाला जो मेन पार्ट है, मतलब जो मेन रूट है उसे बोला जाता है प्राइमरी रूट। ये वाला हम लोग का है प्राइमरी रूट। उसके बाद जो है ये वाला है सेकेंडरी रूट। ये वाला है हम लोग का सेकेंडरी रूट, ये वाला। और उसके बाद जो है टर्शियरी रूट। और मतलब इसका ये वाला पार्ट को बोला जाता है टर्शियरी रूट। ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट को, ये वाला देखिए आप यहाँ पे छोटा सा एक ही है रूट है, उसे बोला जाता है टर्शियरी रूट। टैप रूट के बाद हम लोग का अगला टॉपिक आ जाता है फाइब्रस रूट सिस्टम। तो व्हाट इज फाइब्रस रूट सिस्टम?
In some plants have several roots grow out at the same time from the base of the stem. Such an arrangement of the root system is called the fibrous root system. एग्जाम्पल में मेज। फाइबरस रूट सिस्टम होता क्या है, मतलब फाइबरस रूट होता क्या है। टैप रूट में हम लोग पढ़े थे कि उसमें उसका एक मेन पार्ट होता है जिसको बोला जाता है प्राइमरी रूट, और उसके बाद जो प्राइमरी रूट से जो रूट निकलता है जैसे कि ये वाला उसको बोला जाता है सेकेंडरी रूट, और उससे जो रूट निकलता है उसको बोला जाता है टर्शियरी रूट। लेकिन फाइब्रस रूट में ऐसा नहीं होता है, इसमें आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसमें कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शियरी। देख सकते हैं जैसे कि आप इसमें देखिए देखिए सब गुच्छा तरह का दिखता है, सब एक ही टाइम में एक ही समय में निकलता है, इसीलिए आप नहीं पता लगा पाएंगे कि इसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कौन सा है। इसीलिए प्राइमरी रूट का मतलब फाइब्रस रूट का कुछ पार्ट नहीं होता है। तो रूट सिस्टम खत्म होने के बाद हम लोग का अगला मेन टॉपिक आ जाता है द शूट सिस्टम। तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि शूट सिस्टम क्या होता है, फिर से बता दे रहा हूँ। ये जो है इन ग्राउंड लेवल के नीचे रहता है तो इसे शूट सिस्टम नहीं बोला जाता है, इसे रूट सिस्टम बोला जाता है, और इसके ऊपर वाला पार्ट को शूट सिस्टम बोला जाता है। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज ग्रो अबव द ग्राउंड इट्स कॉन्सिस्ट ऑफ दिस स्टेम विच ग्रो लीव्स फ्लावर सीड्स एंड फ्रूट्स। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका है कि मतलब जो शूट सिस्टम होता है उसके बहुत सारे मतलब उसमें पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टेम, लीव्स, फ्लावर, सीड्स और फ्रूट्स। अब हम लोग का अगला टॉपिक आ जाता है द स्टेम। तो स्टेम क्या होता है, द मेन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम इज स्टेम। मतलब जो शूट सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है वो स्टेम होता है, जिसमें जो मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर तरफ रहता है, और स्टेम में बहुत सारे मतलब पत्ते उगते हैं या फिर ब्रांचेस उगते हैं, और जहाँ से मतलब पत्ते उगते हैं उसका नीचे वाला पार्ट को, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ से पत्ते उगे, यहाँ से जस्ट यहाँ से, तो इस ये पार्ट को हम लोग नोड्स बोलेंगे। और मतलब दो गो नोड्स, मतलब यहाँ पे एक पत्ता है, यहाँ पे एक पत्ता है, तो यहाँ पे एक नोड हो गया और यहाँ पे एक नोड हो गया, तो दोनों नोड के बीच वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनोड। हम लोग इसे इंटरनोड बोलेंगे। अब स्टेम के बाद हम लोग का और एक अगला टॉपिक आ जाता है फंक्शन ऑफ द स्टेम। तो स्टेम के यहाँ पे 3 फंक्शंस हैं जो ABC में डिवाइडेड हैं। तो इसका पहला फंक्शन है इट कीप्स द प्लांट स्ट्रेट एंड अपराइट। मतलब जो स्टेम होता है वो प्लांट को खड़े रहने पर मदद करता है और वो प्लांट को खड़ा रखता है। और बी में है इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब जो रूट्स जो वाटर मिनरल जो एब्जॉर्ब करता है वो वहाँ से स्टेम तक पहुँचाता है, और स्टेम पूरा मतलब बॉडी को पहुँचाता है प्लांट का। अब सी में हम लोग का इन सम प्लांट्स स्टोर्स फूड्स। मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके तना में, जिसका मतलब स्टेम में क्या होता है, फूड्स होते हैं। तो यहाँ पे 3 ही इसके फंक्शंस थे स्टेम के, और मैंने आप लोग को ये तीनों बता दिए हैं। अब ये तीनों स्टेम के फंक्शंस के बाद हम लोग का अगला टॉपिक आ जाता है द लीफ। तो चलिए इस टॉपिक को भी स्टार्ट करते हैं। द लीफ इज ग्रो ऑन द शूट एट द नोड and younger and smaller leaves are found at the upper part of the stem. A typical leaf has an expanded flat part called the leaf blade or lamina. The leaf is attached to the stem by the petiole at the middle of leaf, which continues through the lamina called midrib. The design of the lamina which like a fine network called veins। तो मैं आप लोगों को इस लीफ के थ्रू मतलब इस लीफ के जरिए इस पूरे स्टेटमेंट को कवर करूँगा। तो यहाँ पे पहले था कि लीफ जो होता है
वो पूरा मतलब शूट पार्ट के मतलब एक नोड पे ग्रो करता है। जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बता चुका था कि ये एक नोड है जिसमें लीफ उगते हैं, मतलब ग्रो करते हैं। और ये जो छोटे छोटे लीव्स हैं वो मतलब स्टेम के सबसे अपर पार्ट में होते हैं, छोटे छोटे और यंगर लीव्स। नाउ एन एक्सपेंडेड फ्लैट पार्ट कल्ड लेमिना, मतलब ये जो मतलब एक एक्सपेंडेड पार्ट है, मतलब एक पूरा सरफेस है, प्लेन सरफेस है, उसे लेमिना बोला जाता है। और इस लेमिना के जो मतलब एक बीच में होता है एक रिब, उसे बोला जाता है मिड रिब, उसे बोला जाता है मिड RIB, मिड रिब। और ये जो छोटे छोटे जो लाइन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, इसे वेन्स बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? वेन्स। और ये जो टिप है, ये जो टिप, इसे टिप भी बोला जाता है और एपेक्स भी बोला जाता है। और ये जो है, ये वाला जो स्टेम से लीव्स को जोड़ता है उसे बोला जाता है पेटियोल। अब द लीफ के बाद हम लोग का अगला टॉपिक यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ वेनेसन। तो व्हाट इज टाइप्स ऑफ वेनेसन, मतलब वेनेसन जो होते हैं, वेनेसन क्या होता है? लेमिना वाला पार्ट में जो डिजाइन होता है उसे बोला जाता है लीफ के वेनेसन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेनेसन इन लीफ, मतलब लीफ के जो वेनेसन है उसे भी दो भागों में बांटा गया। तो पहला है रेटिकुलर वेनेसन और दूसरा है पैरेलल वेनेसन। तो पहले रेटिकुलर वेनेसन कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे पैरेलल वेनेसन करने। तो यहाँ पे हम लोग का एक टॉपिक आ चुका है रेटिकुलर वेनेसन। डिजाइन ऑफ लीफ लाइक अ नेटवर्क ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिब, दिस टाइप वेनेसन इज कॉल्ड रेटिकुलर वेनेसन। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया कि लेमिना वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसमें जो डिजाइन होता है उसे वेनेसन कहा जाता है लिप्स का। तो इसमें जैसे कि बताया, डिज़ाइन ऑफ लीफ लाइक अ नेटवर्क ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिब, दिस टाइप वेनेसन इज कॉल्ड रेटिकुलर वेनेसन। तो ये एक मैंगो का पत्ता है जो जो जिसमें रेटिकुलर वेनेसन है। देख सकते हैं यहाँ पे एक मिड रिब है और इसके दोनों तरफ, इसके दोनों दोनों तरफ है नेटवर्क टाइप के वेन्स हैं। देख सकते हैं आप ही, नेटवर्क टाइप के वेन्स हैं। तो इस तरह के पत्ते को हम लोग रेटिकुलेट वेनेसन वाले पत्ते बोलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का रेटिकुलर वेनेसन वाला टॉपिक खत्म हो चुका था। अब हम लोग को आ चुका है पैरेलल वेनेसन वाला टॉपिक। तो इसे भी स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन ऑफ लीफ हैज़ ऑल वेन्स पैरेलल टू ईच अदर, इट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेसन। मतलब रेटिकुलर वेनेसन में क्या होता था, ये सब मतलब जो वेन्स थे वो सब नेटवर्क टाइप के थे, ये पैरेलल थे नहीं। लेकिन पैरेलल वेनेसन में सब एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। जैसे कि आप इस पत्ते में देख सकते हैं, यहाँ पे एक वेन्स है, यहाँ पे एक वेन्स है, यहाँ पे एक वेन्स है, लेकिन सब एक दूसरे से पैरेलल है, सब एक दूसरे से पैरेलल है। अब हम लोग का अगला मेन टॉपिक आ चुका है फंक्शन ऑफ द लीफ। तो लीफ के दो फंक्शन हैं, पहला है फोटोसिंथेसिस और दूसरा है ट्रांसपीरेशन। तो पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे ट्रांसपीरेशन के बारे में डिस्कशन करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे भी। प्लांट्स प्रिपेयर आवर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विच एब्जॉर्ब बाय रूट एंड क्लोरोफिल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो आप अब ये जरूर जानना चाहेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्लांट्स, मतलब प्लांट जो है अपना भोजन स्वयं तैयार करती है। और इस प्रोसेस को तैयार करने में प्लांट्स को कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से एक है कार्बन डाइऑक्साइड जो इसे एटमॉस्फेयर पे मिल जाता है, और उसके बाद है वाटर जो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, उसके बाद है सनलाइट जो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, वो क्लोरोफिल लीव्स में होते हैं। जब ये ज़रूरतें प्लांट्स को जब मिल जाता है तब वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बाद एक टॉपिक आ चुका है जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन होता क्या है? लॉस ऑफ वाटर बाय लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन।
ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब प्लांट्स को जब ज़्यादा वाटर जब मतलब प्लांट्स को जब ज़्यादा पानी मिल जाता है तब वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर वेपर के फॉर्म में वो पानी को धीरे धीरे अपने स्टोमाटा के द्वारा छोड़ने लगते हैं, तो उसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। अब आइए देखते हैं कि नोट में क्या लिखा हुआ है। द सरफेस ऑफ लीव्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। ये एक लीव और इसका नीचे वाला सरफेस में स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है लीव्स का, और वो कुछ इस तरह दिखते हैं। वो किडनी बीन्स शेप तरह रहते हैं दो गो, और ये लीव्स को गैस एक्सचेंज करने में मदद करता है रेस्पिरेशन के समय। अब हम लोग का अगला टॉपिक है द फ्लावर। फ्लावर इज द कलरफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। मतलब जो फ्लावर होता है वह प्लांट्स का सबसे कलरफुल और आकर्षक वाला पार्ट होता है। इसके बाद हम लोग का आता है पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो फ्लावर का भी दो पार्ट होता है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट को स्टेमेंस बोला जाता है और इसके दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। जैसे कि आप इस वीडियो में अच्छी तरह से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देख सकते हैं ये वाला है जिसको बोला जाता है फिलामेंट, और ये जो ऊपर में है उसको बोला जाता है एंथर। इसके बाद हम लोग का आता है फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट का नाम क्या है? पिस्टिल। ये हम लोग का एक पिस्टिल का डायग्राम और इसमें भी बहुत से पार्ट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको जो सर्कल टाइप का दिख रहा है छोटा सा, उसका नाम है स्टिग्मा। उसके बाद जो ट्यूब तरह का है उसका नाम है स्टाइल, और उसके बाद जो यहाँ पे सर्कल तरह का है उसका नाम है ओवेरी। और उस सर्कल तरह में जो छोटे छोटे जो सीड्स तरह जो दिखते हैं उसका नाम है ओव्यूल। और जो नीचे वाला जो है ये वाला उसको बोलते हैं पेडिकल। जैसे कि आप इस फ्लावर में भी देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। ये फ्लावर का एक स्ट्रक्चर है, इसमें भी आप देख सकते हैं फ्लावर के पूरे पार्ट्स को। तो सबसे पहले ये वाला है स्टिग्मा, उसके बाद जो आता है उसका नाम है स्टाइल, देख सकते हैं यहाँ पे है। उसके बाद जो है ये वाला जो सर्कल तरह का है इसका नाम है ओवेरी, और सर्कल तरह के अंदर में जो एक तरह का दिख रहा है उसका नाम है ओव्यूल। और उसके बाद जो नीचे तरह है मतलब जो नीचे में है उसका नाम है पेडिकल। और उसके बाद जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसे ये वाला रेड कलर का उसका नाम है एंथर। उसके बाद जो ट्यूब तरह का है उसका नाम है फिलामेंट। और ये वाला इसका नाम है पेटल्स। और ये जो ग्रीन तरह का इसका नाम है सेपल्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें।